गाइस, सो वेलकम बैक इन रिएक्ट मिनी प्रोजेक्ट सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्विज ऐप बनाएंगे जिसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है कुछ इस तरह की है, जिसमें एक स्कोर का फॉर्मेट है। सो यूज़र जब भी सेलेक्ट करेगा किसी आंसर को, अगर तो उसका आंसर करेक्ट होगा तो स्कोर में जो ना उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर इसका गलत होगा तो कुछ भी जो ना वो एडिशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस है, इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चंस है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो वहाँ पे दिखा रहा है क्वेश्चन 1 ऑफ 4 के 1 में से 4 क्वेश्चन है। सो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन था, हाउ मनी डेज। सो मैंने जिसको सेलेक्ट किया 7 डेज़। अगर तो उसका करेक्ट आंसर होगा तो वो करेक्ट को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, सो आई मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर था, तो मेरे पास जो स्कोर में वो इंक्रीमेंट हो चुका है, 5 पॉइंट इंक्रीमेंट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज CEO ऑफ टेस्ला। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो नेक्स्ट पे होगा नहीं, अनटिल अनलेस मैं उसको सेलेक्ट नहीं करूँगा। जब तक मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता मैं नेक्स्ट पे नहीं जा सकता। ठीक है, सो मुझे नहीं पता कौन सा CEO है। मैंने टोनी स्टार्क पे क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि जो इसका करेक्ट आंसर है विच इज़ इलॉन मस्क, और जो स्कोर में है वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ पे भी स्टिल 5 है। ऑलराइट, सो अभी मैं थर्ड पे आ चुका हूँ, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सो मैं अभी स्टेज पे क्या करूँगा, मेरे पास क्विट का बटन भी है। सो मैं जैसे क्विट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितना भी स्कोर होगा वो सारा 0 पे चले जाएगा, और मैं मूव कर जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, सो अभी हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखते जाते हैं और नेक्स्ट पे करते जाते हैं। जी, एलोन मस्क था इसका ट्रू, स्कोर भी 0 है क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी ट्रू आंसर नहीं है। तो अभी इसका जुपिटर है, स्कोर मुझे 5 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो मेरे पास जो भी स्कोर आ चुका है वो 10 है। सो ये मेरे पास जो है ना वो स्टेज है कम्प्लीटेड। टोटल पॉइंट उसने बता दिया 10 आउट ऑफ 20, और करेक्ट आंसर कितने थे, 2 आउट ऑफ 4। प्ले अगेन पे क्लिक करेंगे तो अगेन हम लोग चले जाएंगे वापस पेज पे। सो अभी चलते हैं VS कोड की स्क्रीन की तरफ, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं स्टार्ट। गाइस, सो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड की स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे आपको कुछ फाइल नज़र आ रही होंगी। एक quiz.js की फ़ाइल है, जो हमारी मेन फाइल होगी। सो इसी फाइल के अंदर हम लोग इस प्रोजेक्ट के जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे सारी वर्किंग हम लोग इस फाइल के अंदर करेंगे। ठीक है, सो एक ये फाइल है, और इसके साथ आपको एक CSS की फ़ाइल नज़र आ रही होगी, एक डाटा की फ़ाइल नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो पहले CSS की फ़ाइल में जाते हैं। सो मैं इसकी CSS करूँगा नहीं इस प्रोजेक्ट की, मैं इसमें इसको पहले से कर रखा है, क्योंकि मैं CSS करने बैठ जाऊँगा तो वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट मेरा हो जाएगा, और मुझे तो इसमें मेन रिएक्ट का काम करवाना है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी CSS का जो कोड है वो कमेंट सेक्शन में जो है ना वो मैं पिन कर दूँगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, एज वेल एज आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, quiz.css का। सो ये सारी जो ओवरऑल CSS है, मैं इसको स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप देख सकते हैं हम लोग यूज़ करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, सो ये जस्ट थोड़ी सी रह गई है। ठीक है, सो ये आपको इसका कोड तो मिल जाएगा, बाकी आप खुद से करना चाह रहे हो तो खुद से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, सो मेरे अब चलते हैं क्विज डाटा की तरफ। क्विज डाटा बेसिकली क्या है, इसमें हमारे जो क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग इस क्विज में यूज़ करेंगे। सो अगर क्वेश्चन टेक्स्ट पे देखा तो मेरे पास एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, सो क्वेश्चंस की अरे है, उसके अंदर जो है ना वो आगे फर्दर ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट 1 बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन टेक्स्ट इसके में जो आगे लिखा हुआ क्वेश्चन 1, सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके आगे कुछ इसके आंसर्स हैं, 4 इसके आंसर्स हैं, जिनमें से एक करेक्ट होगा। सो जिसका इस करेक्ट ट्रू है वो बेसिकली डेफिनेटली ट्रू इसका आंसर होगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस रखे हैं, आप अपनी मर्जी से जितने भी ज़्यादा कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। सिंपल आपने जस्ट इसी तरह अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है। सो आई होप आपने इसको देख लिया होगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो CSS की फ़ाइल भी हमारी होगी और डाटा की फ़ाइल भी हो चुकी है, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपनी JS की फ़ाइल में। सो ये मेरी JS की फ़ाइल है। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ओके एक सेकंड, जो JS की फ़ाइल थी उसको मैंने जो ना app.js में जो ना वो कर दिया मूव, मतलब उसमें मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, सो अभी सारी हम लोग जो वर्किंग का स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, रिक्वेस्ट वो ये थी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो है ना वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कंटेंट इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, सो अभी हम लोग वर्किंग पे आ गए हैं। सो मैंने जो है ना अपनी फ्रेगमेंट लगा दी, और फ्रेगमेंट लगाने के बाद मैंने एक डिव बना दी जो मेन डिव होगी, और उसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम इज़ इक्वल टू ऐप। इस मेन क्लास हमारी जो ऐप है। सो अभी इस क्लास के अंदर हमें आगे 2 डिव बनानी होगी, 1 फॉर द क्वेश्चन सेक्शन। सो पहले मैं क्वेश्चन सेक्शन की बना रहा हूँ। quiz.css में जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन की जो है ना वो क्लास को कॉपी कर लेते हैं और इसको इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ये तो होगी क्वेश्चन सेक्शन के लिए डिव। अभी एक और डिव हमें बनानी होगी विच इज़ फॉर आंसर सेक्शन। सो आंसर सेक्शन में हमें जो भी काम करना होगा हम इस डिव के अंदर करेंगे। ठीक है, फर्दर इस क्वेश्चन सेक्शन के अंदर मज़ीद डिव भी बनेंगी। ठीक है, सो मैं आंसर सेक्शन की जो क्लास है उसको भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
ठीक हो गया। एंड इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे सिंपली, और डॉक्यूमेंट को ज़रा फॉर्मेट कर लें ताकि क्लीन रहे साथ साथ। सेव मैंने कर दिया उसको। अच्छा जी, अब क्वेश्चन सेक्शन पे पहले काम कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन सेक्शन के अंदर मुझे आगे पहले एक तो हमें स्कोर बनाना है। सो फॉर दैट पर्पज़ आई राइट H5 टैग, और उसके अंदर हम लोग लिखते हैं डमी में स्कोर 5। ठीक है। सो इसके अंदर आगे जो हम 2 डिव बनाएंगे मजीद 1 4, जो हमने क्वेश्चन 1 ऑफ जो दिखाना है हमने कि टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन में से ये कौन सा क्वेश्चन बनवाना है, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है ये, एक उसके लिए डिव बनाएंगे, और एक जो क्वेश्चन हमें यूज़र को दिखाना है उसके लिए डिव बनाएंगे। ठीक है। वैसे उसके लिए मेरे पास क्वेश्चन काउंट है, क्वेश्चन का काउंट दिखाने के लिए क्वेश्चन काउंट। ठीक है। सो इसके अंदर आगे हम लोग एक स्पैन बनाएंगे। सो उस स्पैन के अंदर हम लोग लिखेंगे, तो अभी डमी में लिखेंगे क्वेश्चन 104, मतलब 104 105 जितने मर्जी आपने दिखाने क्वेश्चन। सो मेरे पास अभी जो डमी डाटा में पड़े हुए हैं वो 4 ही हैं, सो मैं 4 ही रखवाऊँगा यहाँ पे। ठीक हो गया। ओके, सो ये मेरे पास एक डिव कंप्लीट होगी। एंड नाउ हम एक और डिव बनाएंगे टू राइट आर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 2 जो भी होगा वो दिखाएंगे। क्वेश्चन टेक्स्ट के लिए हम लोग बनाएंगे। ठीक है। सो क्लास नेम इज़ इक्वल टू क्वेश्चन टेक्स्ट इसकी होगी। फिर भी हम लोग CSS में से जाके सेट कर लेते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट। इसको मैं कॉपी करता हूँ एज इट इज़, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। ओके, तो अभी इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं ना डमी, तो मैं अभी सिंपली डमी टेक्स्ट में क्वेश्चन 1 ही लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में तो हमें इंपोर्ट करवाना है क्विज डाटा वाले के अंदर से। ठीक हो गया। सो अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और अभी हम क्या करेंगे, जो क्विज डॉट CSS है इसको इंपोर्ट करेंगे इस JS की फ़ाइल के अंदर। सो इंपोर्ट ./क्विज डॉट CSS। सो सारी की सारी जो हमारी क्विज़ की जो हमने क्लासेस बनाई हैं वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी, अफेक्ट हो जाएंगी। सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास जो ना वो रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हमारे पास अभी तक क्वेश्चन सेक्शन तक हमने काम कंप्लीट कर लिया, और अभी हम बात करेंगे आगे काम करेंगे आंसर सेक्शन की। हम अपने आंसर सेक्शन की तरफ आ गए हैं, और मुझे यहाँ पे बेसिकली बटन ही दिखाने हैं, क्योंकि मुझे उन बटन्स को मैप करवाना होगा, क्योंकि हमने जो अपनी बनाई हुई है क्विज डाटा की, उस क्विज डाटा के अंदर जो डाटा पड़ा हमें बेसिकली ये जो डाटा पड़ा होगा आंसर ऑप्शंस का। सो मुझे इन आंसर ऑप्शंस को मैप करवाना है इस बटन के अंदर। ठीक है। सो मुझे इसके अंदर एक बटन ही बनाना होगा, और जो नीचे हमारे पास 2 बटन थे, एक क्विट करने के लिए और नेक्स्ट के लिए जो बटन थे 2, सभी वो बना लेते हैं। सो इसके लिए मैं अभी डिव बना रहा हूँ एक, और इसकी जो क्लास नेम है विच इज़ एक्शंस। ओके, सो ये एक्शंस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और क्विज स्टार्ट JS में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं जल्दी से, और 2 बटन बना लेते हैं यहाँ पे। 1 इज़ फॉर क्विटिंग एंड द अदर 1 इज़ फॉर नेक्स्ट। सो ये क्विट क्या, और इसी को कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V किया यहाँ पे, और इसको चेंज करके भी कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है। सो अभी हमारा जो आंसर का सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा जी, अभी हमें क्या करना है, जो हमारा पड़ा हुआ था, मुझे एक रिज़ल्ट के लिए एक और कंपोनेंट बनाना होगा। सो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जी क्विज़ रिज़ल्ट, जो एंड पे हमने रिज़ल्ट शो करवाना है यूज़र को। सो उसके लिए भी हमें जो है ना वो कंपोनेंट चाहिए, तो मैं एक अलग कंपोनेंट उसके लिए बनाऊँगा, और जल्दी से इसको हम लोग जो इसकी बॉलर प्लेट है वो लगा लेते हैं, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। और मुझे जो है ना इस क्विज़ रिज़ल्ट को ना इसके अंदर पहले मैं एक क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, और इस क्विज़ रिज़ल्ट को बाद में ख़त्म कर देंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पे कौन सी क्लास नेम लगानी है मैं वो देख लेता हूँ। मुझे यहाँ पे स्कोर सेक्शन दिखाना है बेसिकली। सो आई कॉपी दिस, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस क्लास नेम के साथ। और अभी इस क्विज रिजल्ट को ख़त्म करके हमें यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें ऐड करनी है, हमें जो हेडिंग ऐड करनी है यहाँ पे। सो फर्स्ट हेडिंग विच इज़ H2, हमें यूज़र को दिखाना है कि इसका जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, इसकी जो क्विज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। सो राइट हेयर कंप्लीटेड, और उसके नीचे हमें 2 जो है ना वो चीज़ें दिखानी होगी, एक उसका स्कोर बताना होगा, एक उसके पॉइंट बताने होंगे, मतलब कि कितने पॉइंट उसने अर्न किए हैं और कितने उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। जी का तो इसका टोटल स्कोर जो है ना वो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि इसने 10 of 10 उसने लिए है। और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ H4 टैग को, और इसी को पेस्ट करूँगा नीचे, और इसे हमें यहाँ पे यूज़र को बताना है कि जो आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं करेक्ट। सो मैं इसके लिए राइट कर लेता हूँ जो करेक्ट क्वेश्चंस, और हमें यहाँ पे डमी डाटा ही दिखाना है अभी के लिए, तो क्योंकि बाद में हम लोग स्टेट वगैरह बना के इसको फिर अपडेट करते जाएंगे, साथ साथ प्रॉप्स के जरिए हम लोग डाटा को यहाँ पे पास कर देंगे इस कंपोनेंट के अंदर। ओके, वन लास्ट थिंग जो रह गई है विच इज़ बटन, प्ले अगेन का बटन हमें दिखाना है यूज़र को कि जैसे इस प्ले अगेन के बटन पे क्लिक करे और वो वापस चले जाए स्क्रीन की तरफ। ठीक है। सो अभी यहाँ तक तो पार्ट हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी क्विज डाटा बनाया था,
सो इसको इंपोर्ट करेंगे इस फाइल को quiz.js में, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसकी इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे CSS के नीचे इंपोर्ट क्वेश्चंस, मुझे यहाँ से क्वेश्चंस को इंपोर्ट करवाना है फ्रॉम क्विज डाटा को, ठीक है। सो ये जो हमने क्वेश्चंस की अरे बनाई थी, मैंने ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है क्वेश्चन 1, ठीक है। सो मैं उस क्वेश्चन 1 को जहाँ पे ना चेंज करूँगा और वहाँ से जो हमने डाटा में जो क्वेश्चन लिखा है हम लोग उसको जो है वहाँ पे एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो अभी मैं 0 इंडेक्स वाले क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सेस करूँगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस की हमारी अरे थी उस अरे में जाओ और वहाँ से जो हमने किस चीज़ की एक्सेस करवानी है, क्वेश्चन टेक्स्ट की, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा कि इस अरे में जाओ, इस अरे में जो क्वेश्चन टेक्स्ट है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है। लेकिन कौन सा करो, 0 इंडेक्स वाला कर दो। अभी हम 0 इंडेक्स वाला शो करवाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो कंट्रोल एस करते हैं और इसको देख लेते हैं जाके, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था। लेकिन यहाँ पे जो CSS हमने की थी लास्ट जो ना थोड़ा सा टाइम पहले, सो इसमें कोई इशू आ गया। सो मैं क्या करूँगा, ये एक्शन वाली डिव को मुझे रखना होगा इस आंसर सेक्शन वाली डिव के अंदर, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करूँगा कट करके। सो अभी ठीक है, मेरी CSS स्टाइलिंग जो ना बेहतरीन हो गई है। मुझे अब क्या करना, जो हमने आंसर्स लिखा है डमी डाटा में लिखा, सो मुझे यहाँ पे उन बटन्स को मैप करवाना है और जो डाटा हमारा जो क्विज डाटा के अंदर जो डाटा भरा हुआ है सो मुझे वहाँ पे लेके आना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैप करवाऊँगा उसको। बट उससे पहले एक और काम करें, जो हमने 0 वाला लिखा है मुझे उसको पहले ख़त्म करना है ना। सो मैं एक स्टेट बनाता हूँ यहाँ पे और उस स्टेट पे जो ना हम लोग डाटा को जो ना वो स्टोर करवाएंगे। सो आई राइट हेयर करंट क्वेश्चन और उसकी सेट स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे विच इज़ सेट करंट क्वेश्चन और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। और बाद में हमें इस पर मज़ीद काम भी करना होगा, जैसे ही किसी वो आंसर पे क्लिक करता है तो उसका जो ना सोल्यूशन हमें वो मिल जाता है कि वो जो है ना वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने से वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो इस स्टेट की हम लोग हेल्प करेंगे, इसमें हम लोग +1 करवाएंगे बाद में। सो जहाँ पे मैंने अभी 0 लिखा था सो वहाँ पे मैं भी करंट क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। सो अभी इसका जो 0 ही वो इंडेक्स वाला शो होगा क्योंकि हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखा हुआ है। और अभी आंसर्स वाले पे भी काम कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस और उसके अंदर हम लिखेंगे करंट क्वेश्चंस, जो भी करंट क्वेश्चन होगा हमें उसके आंसर्स को मैप करवाना है यहाँ पे सिंपली, जो आंसर ऑप्शंस हैं ये वाले। सो हर क्वेश्चन टेक्स्ट के आंसर ऑप्शन डिफरेंट है, सो हमें उसका मैप करवाना है यहाँ पे डॉट आंसर ऑप्शन स्टार्ट मैप। और ये मेरे पास एरो फंक्शन आ गया और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे पैरामीटर। सो मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करूँगा, एक मैं लिखूँगा दी आंस और दूसरी मैं इंडेक्स पास करूँगा क्योंकि मुझे इसकी की में जो ना वो इंडेक्स पास कर दूँगा मैं सिंपली, ठीक है। सो रिटर्न करवा लेते हैं यहाँ पे और ये जो बटन है इट शुड बी रिटर्निंग और हमने इसके जो सेंटर में आंसर लिखा हुआ है विच इज़ हार्ड कोडेड, सो इसको चेंज करेंगे। अब जो भी हम लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। सो आंस डॉट हमें किसको एक्सेस करवानी है, आंसर टेक्स्ट को। सो आई राइट इट आंसर डॉट आंसर टेक्स्ट। सो अभी मेरे पास जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के जो आंसर टेक्स्ट होंगे वो सारे इसके अंदर मैप हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे की भी लिख देता हूँ बटन के अंदर विच इज़ आई और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को जल्दी से। और अभी हम चेक कर लेते हैं ज़रा जल्दी से जाके अपने ब्राउज़र में कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया। वेरी गुड। सो मेरे पास जो है ना अभी क्वेश्चन भी आ गया उसका, उसके बाद उसके आंसर्स भी आ चुके हैं जो कि मैप होकर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ये करना है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 की जगह पे क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आ जाए। सो इस पर काम करते हैं। अभी मुझे भी क्या करवाना, मुझे इस नेक्स्ट के बटन को क्लिकेबल बनाना है कि जैसे ही मैं इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए, उसके साथ जो है ना ऑप्शंस भी आ जाए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक का एक फंक्शन बना दिया हैंडल नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो अभी हम इस हैंडल नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो है ना वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। सो मैं कॉन्स्ट हैंडल नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ एन एरो फंक्शन। ओके, सो इसके अंदर हमें क्या करवाना है कि सिंपली एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा और कॉन्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और जो हमारा ऊपर हमने स्टेट बनाई है करंट क्वेश्चन की सिंपली उसको अपडेट करवा देना है। 0 है उसकी इनिशियल पे तो हमें +1 करवा दें, 0 + 1 फिर अगेन जब होगा नेक्स्ट पे क्लिक 1 तो 1 + 1 2 आ जाएगा। सो ऐसे ही सोन चलता रहेगा। उसके बाद हमें इसको अपडेट भी करवाना होगा। सो सेट करंट क्वेश्चन की जगह पे भी आ जाएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया।
नेक्स्ट पे गया तो मेरे पास अभी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहाँ पे। फिर मैं नेक्स्ट पे गया तो मेरा अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो 3 + 1 4 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी हमें क्या करवाना है कि ये जो हमने लिखा हुआ क्वेश्चन 104 विच इज़ स्टैटिक, जो डमी है, सो हमें इसको भी जो है ना वो डायनामिक करना होगा। अगेन यहाँ पे वन की जगह पे हमारा वो आ जाएगा जो हमने स्टेट बनाई है ऊपर, करंट क्वेश्चन, तो करंट क्वेश्चन +1। जैसे जैसे नेक्स्ट पे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट होता जाएगा और कहाँ तक उसको दिखाना है, जितनी उसकी लेंथ होगी। सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट लेंथ, जितनी क्वेश्चंस की लेंथ है उतना दिखा दो यहाँ पे ओवरऑल। ठीक है, क्वेश्चन 204, नेक्स्ट पे गया तो क्वेश्चन 304, फिर नेक्स्ट पे गया तो क्वेश्चन 404। सो यहाँ तक हमारा काम हो गया। ऑलराइट, सो अभी हमें क्या करवाना है, मुझे जो मेरे पास जो मल्टीपल ऑप्शन है 4 हर क्वेश्चन के, सो इनको मुझे सेलेक्ट करवाना है कि कौन सा जो है ना आंसर ट्रू है और कौन सा आंसर फॉल्स है, और ट्रू आंसर पे स्कोर को इंक्रीमेंट करवाएंगे। सो मुझे इसके बटन पे जाना है। ओके, यस, ये वाला बटन नीचे, ये की वाला, जहाँ पे कीज़ इक्वल टू आई है, मुझे यहाँ पे करवाना होगा। सो यहाँ पे मुझे एक ऑन क्लिक लगाना होगा, और जिस तरह मैं नेक्स्ट पे फंक्शन बनाया मुझे एज इट इज़ उस तरह यहाँ पे भी फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं जी, हैंडल आंसर ऑप्शन नाम बना लेते हैं यहाँ पे, HENDLE हैंडल आंसर ऑप्शन। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना होगा, यहाँ पे तो मैंने बना दिया, और ऊपर उसको डिक्लेयर जो है ना वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हमने नेक्स्ट ऑप्शन का काम किया था एज इट इज़ वहीं पे करना होगा, लेकिन इस पर एक चीज़ हमें पास करनी होगी एज अ पैरामीटर विच इज़ करेक्ट। हमें ये भी देखना है कि जो हम लोग ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं क्या वो ऑप्शन करेक्ट भी है या नहीं। अगर तो करेक्ट होगा तो हमें जो ना वो तभी दिखाना होगा। ठीक है, सो इक्विज डाटा में मेरे पास इस करेक्ट पड़ा हुआ है, सो मैं इस करेक्ट को यहाँ पे पास करूँगा, और एक इफ़ कंडीशन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर तो यूज़र का आंसर जो है वो इस करेक्ट है, तो इफ़ इट इज़ करेक्ट, तो देन वो क्या करेगा, स्कोर में इंक्रीमेंट कर देगा +5। अगर तो करेक्ट आंसर होगा, अगर इस करेक्ट है तो स्कोर को कर दो स्कोर +5। ठीक है, तो उसके लिए हमें और रिजल्ट में भी हमें 2 चीज़ें दिखानी है, उसमें हमें टोटल स्कोर दिखा रहे हैं, और दूसरी चीज़ हमें दिखा रहे हैं कि कितने उसने अटैम्प्ट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, यहाँ पे वो दिखाना है। तो फॉर दैट पर्पस मुझे यहाँ पे स्टेट बनानी पड़ेंगी 2 बेसिकली। सो पहले मैं बना रहा हूँ जी स्कोर के नाम से एक स्टेट विच इज़ स्कोर एंड सेट स्कोर। ओके, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी स्टेट के अंदर, यूज स्टेट के अंदर, इट शुड बी 0, क्योंकि स्टार्टिंग पे जो स्कोर है हमें वो 0 ही दिखाना है। जैसे उसका आंसर करेक्ट होगा फिर इसको +5 करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये होगी, मैं इसी स्टेट को कॉपी करके पेस्ट करूँगा, और दूसरी चीज़ हमें ये दिखानी है अगर उसका आंसर करेक्ट है तो तभी वो काउंट करे रिजल्ट के में जो हमें दिखाना है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज आई राइटिंग है करेक्ट आंसर की स्टेट में बना रहा हूँ, और इसकी स्टेट भी हम बनाएंगे विच कुड बी सेट करेक्ट आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर एंड सेट करेक्ट आंसर। इसकी भी जो इनिशियल सेट है वो भी हमें 0 ही रखवानी है, क्योंकि करेक्ट आंसर हमें नहीं पता शुरू में क्या है, तो शुरू में तो वो 0 ही होगा। जैसे जैसे करेक्ट होते जाएंगे तो इसमें +1 की इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे। ठीक है, सो अभी मैं इफ़ इस करेक्ट में आ गया हूँ, और मैंने अपना सेट स्कोर क्या करना है, स्कोर को करना है 0 जो कि इनिशियल में है, और इसमें इंक्रीमेंट कर दो +5 का। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ करवा रहा हूँ, सेट करेक्ट आंसर, इट शुड बी करेक्ट आंसर +1, तो इसमें +1 का इंक्रीमेंट करते जाओ, और इसको हम लोग डेफिनेटली बाद में पास करेंगे वाया प्रॉप्स इन आर क्विज रिजल्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको पास करूँगा वाया प्रॉप्स। ऑलराइट, इट इज़ गुड। ठीक है, सो अभी हमारा जो है ना वो काम काफ़ी हद तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं अब यहाँ पे इसको डायनामिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डमी लिखा हुआ है, स्टैटिक में लिखा हुआ है 5, सो इसकी जगह पे इट शुड बी स्कोर। सो इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके मैंने सेव कर दिया, और अब चलते हैं ब्राउज़र में। सो भी मेरे पास स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ 7, मैं लेट से सेलेक्ट किया, ये 9 सेलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, 9 सेलेक्ट किया मैंने, 5 सेलेक्ट किया, मैं कोई भी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इसका भी मैं आपको बताता हूँ क्यों इशू आ रहा है, नीचे चलते हैं, और जहाँ पर हमने ऑन क्लिक लगाया हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे, सो ये ऑन क्लिक क्या में जहाँ हमने कंडीशन पास की हैंडल ऑप्शन, सो मुझे यहाँ पे एक और चीज़ पास करनी पड़ेगी कि इज़ करेक्ट। सिर्फ तभी इसको करवाना है जब इस करेक्ट है, जब इसका आंसर करेक्ट है तो मुझे यहाँ पे इसको अनोनिमस फंक्शन पहले बनाना पड़ेगा, फिर वो चलेगा। तो आंसर इज़ करेक्ट, अगर तो इसका आंसर इज़ करेक्ट है सिर्फ तभी जो है ना स्कोर में इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अच्छा अब 2 पे मैंने सेलेक्ट किया, 9 पे सेलेक्ट किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्कोर में स्टिल 0 ही है।
जब तक इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा स्कोर में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो अभी मैंने एंटर किया जो टोनी स्टार्क हु इज CEO ऑफ टेस्ला, टोनी स्टार्क है, नहीं जी टोनी स्टार्क नहीं है, इसका मतलब स्कोर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इलोन मस्क क्या, तो स्कोर में मेरे पास जो ना +5 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करवाना है, बेसिकली जो मेरे पास क्विज रिजल्ट का जो हमने कंपोनेंट तैयार करवाया था, सो इस कंपोनेंट को हमें शो करवाना है, लेकिन कब करवाना है, जब हम नेक्स्ट पे करेंगे और हमारे पास जो क्वेश्चन की लेंथ जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हमें रिजल्ट शो करवाना होगा, ठीक है। सो अभी मैं नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने तो कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं की तो मेरे पास अभी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, सही है। सो अभी हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे और मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले मैं इसको जो हमने बनाया है क्विज रिजल्ट का कंपोनेंट, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ अपनी क्विज स्टार्ट जेएस के अंदर। सो डिफ जो हमने बनाई थी क्लास नेम इज इक्वल टू ऐप के साथ, सो के अंदर मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और देखते हैं हमारे पास जो रिजल्ट क्या आता है। कंट्रोल एस किया तो मेरे पास अभी क्या आ गया, वो ओवरलैप हो गया। सो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी और मैं अपनी जो हमने बनाई थी करेक्ट आंसर की सॉरी, सो मैं यहाँ से कोई भी कॉपी कर लेते हैं, स्कोर सेट स्कोर की कॉपी कर लेते हैं और इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से, और सेट शो रिज़ल्ट और शो रिज़ल्ट और सेट शो रिज़ल्ट के नाम से कर लेते हैं। एंड इट शुड बी बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम लोग फॉल्स रखेंगे और हमें यूज़र को दिखाना होगा टर्नरी ऑपरेटर के साथ कि जब हमारा जो शो रिज़ल्ट की जो स्टेटमेंट ट्रू होगी तब हमें जो है ना वो क्विज रिज़ल्ट की स्क्रीन दिखाओ, एल्स में हमें जो है ना वो दूसरी स्क्रीन दिखाओ, ठीक है। सो पहले मुझे क्या करना होगा, ये नेक्स्ट के ऑप्शन में आना होगा और इसको भी मुझे टैकल करना होगा कि मैं जब भी इस स्क्रीन को दिखाऊंगा इस नेक्स्ट के बटन पे करवाऊंगा। सो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करूँगा, अगर तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है उसकी लेंथ जो है ना वो कम है क्वेश्चन डॉट लेंथ से, तो तब तो जो हमने स्टेट अपडेट की हुई है वो ठीक है, सेट करंट क्वेश्चन की जो स्टेट है वो बिल्कुल ठीक है, तब तो इसको दिखाओ। लेकिन एल्स में अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें वो जो है ना स्क्रीन दिखानी होगी, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रू कर देंगे, एल्स में जाके सेट शो स्क्रीन को हम लोग ट्रू कर देंगे सिंपली। सो जो मैं स्टेट बनाई थी शो स्क्रीन सॉरी शो रिज़ल्ट की, सो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जी सेट शो रिज़ल्ट नॉट स्कोर और इट शुड बी ट्रू। सो ये भी तब भी ये स्क्रीन हमें नज़र आएगी उस बटन पे क्लिकेबल पे जब उसकी लेंथ जो है ना वो कम नहीं होगी, जस्ट इक्वल होगी। ओके, सो अभी मुझे यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना है। सो शो रिज़ल्ट अगर तो ट्रू है तो ये वाली चीज़ दिखाओ, एल्स में वो ये वाली चीज़ दिखा देगा, ठीक है। तो अगर तो ट्रू होगा तो हमारे पास जो क्विज रिज़ल्ट का कंपोनेंट है हम इसको वो दिखा देंगे, और एल्स में हमारे पास जो नीचे हमने वर्किंग की है, जो हमने डिव बनाई है, 2 डिव है बेसिकली। सो मुझे सबसे पहले तो इनको रैप करना होगा फ्रैगमेंट के अंदर या किसी भी एक डिव के अंदर रैप करना होगा, ठीक है। सो मैं उस डिव के अंदर इसको पहले रैप कर रहा हूँ एक खाली डिव के अंदर विच इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रैगमेंट, और जो ऊपर वाली मेरी डिव है वो मेरे पास यहाँ पर नीचे बंद हो रही है। सो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा, सॉरी कट करूँगा, और कट करने के बाद उसको पेस्ट कर दूँगा, और डॉक्यूमेंट को हमने कर दिया फॉर्मेट, और सेव करने के बाद अब चलते हैं एक दफ़ा ब्राउज़र स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो मैंने जो है ना वो कोई भी सेलेक्ट किया, ट्रू था तो मेरे पास जो है ना स्कोर में इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट पे चलते जाते हैं, अगर फॉल्स होगा तो वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, और नेक्स्ट पे चलते जाएंगे अंटिल हमारे पास जो है ना वो रिज़ल्ट की स्क्रीन शो हो जाए। सो ये 4 था, लास्ट है। सो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास जो अभी स्क्रीन थी वो भी मेरे पास रिजल्ट स्क्रीन इम्प्लीमेंट हो के आ चुकी है, और अभी हमें इसमें भी जो है ना वो स्टैटिक डाटा जो मेरे पास पड़ा हुआ क्विज रिजल्ट के अंदर, मुझे इसको डायनामिक करना होगा। मुझे इसको पास करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। सो मैं 2 चीज़ें पास करूँगा इसमें से, एक तो स्कोर पास करूँगा और एक मेरे पास जो करेक्ट आंसर होगा सो वो पास करना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ क्विज रिजल्ट के अंदर स्कोर इज़ इक्वल टू स्कोर, सेम नाम है वही जो रखा हुआ स्टेट का, वही नाम रख रहा हूँ यहाँ पे भी, एंड दी अदर थिंग इज़ करेक्ट आंसर विच इज़ आल्सो इक्वल टू करेक्ट आंसर। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं प्रॉप्स पास करने के लिए, इट्स अप टू यू टोटली। ओके, सो अभी हम क्विज रिजल्ट के अंदर जाएंगे और उस प्रॉप्स की जो है ना वो उसके अंदर असेस लेंगे। मुझे यहाँ पे टोटल स्कोर में पास करना होगा और करेक्ट क्वेश्चन में पास करना होगा इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो पहले तो मैं ऊपर एक इनिशियलाइज़ कर दूंगा प्रॉप्स को, और प्रॉप्स को हम लोग गेट कर लेंगे। तो प्रॉप स्टार्ट, हम लोग वापस आएंगे क्विज स्टार्ट जीएस के अंदर और वहाँ से जो नाम को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यस, करेक्ट आंसर, क्योंकि नाम का अक्सर जो है ना वो कोई ना कोई मसला चलता रहता है, स्पेलिंग की मिस्टेक आ जाती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए कॉपी कर लिया डायरेक्टली।
ओके। और अभी हम स्कोर के अंदर भी जो है ना प्रॉप स्टार्ट स्कोर लिख लेंगे इसके अंदर भी डेफिनेटली, और मेरे पास जो प्रॉप स्टार्ट स्कोर आ गया। ओके, सो अभी मेरे पास एक चीज़ लास्ट रह गई थी, विच इज़ क्वेश्चंस की जो लेंथ है। तो मैं जैसे क्वेश्चंस लिखूंगा तो मेरे पास जो क्वेश्चंस है वो इंपोर्ट होकर आ जाएंगे क्विज डाटा से। सो हमें इसकी लेंथ यहाँ पे शो करवानी है सिंपली जस्ट, तो क्वेश्चन स्टार्ट लेंथ में लिख दूंगा। सो मेरे पास अभी जो है ना वो रिजल्ट के अंदर सारा जो मेरे पास डमी डाटा हमने लिखा था वो सब अब डायनामिक होके आ गया। ठीक है, सो अभी तक हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमने काम किया था इसमें एक बटन रह गया विच इज़ ट्राई अगेन का बटन है। सो अभी इसकी वर्किंग हम करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ मैं वापस क्विज स्टार्ट जीएस में आऊँगा और मैं इस फंक्शन को यहीं पे बनाऊँगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने जितनी भी हमने स्टेट बनाई है जो हमने यूज़ की है उनको या तो अगर ज़ीरो करना होगा तो या उनको फाल्स करना होगा सिंपल। और बैकग्राउंड के जो शोर आ रहा है, आई एम सो सॉरी, इसके लिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, खुला इलाका तो इस वजह से शोर आ रहा है इस वजह से। ठीक है, सो ओके जी, क्या करेंगे हम, ये स्कोर वाली को मुझे सेट स्कोर को ज़ीरो करवाना होगा वापस, और जो करेक्ट आंसर की है इसको मुझे ज़ीरो करवाना होगा। बाकी हम देख लेते हैं कौन कौन सी हम ज़ीरो करवा सकते हैं या फाल्स करवा सकते हैं। तो सेट स्कोर इट शुड बी ज़ीरो एंड अदर वन इज़ सेट करेक्ट आंसर, इट शुड आल्सो बी ज़ीरो। और आई गेस मैंने ऊपर मिस्टेक की, अच्छा मुझे यहाँ पे एरो नहीं लगाई। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट जो होती है सो वो लगा दिया मैंने। ओके, स्कोर मैंने ज़ीरो कर दिया, करेक्ट आंसर मैंने ज़ीरो कर दिया। और ठीक है, और इसके बाद हमें इस जो सेट शो रिज़ल्ट है इसको हमें फाल्स करवाना होगा, क्योंकि जैसे वो फाल्स होगा तो वो वापस स्क्रीन पर जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 की होगी वो वहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, सो मुझे इसको पास करना होगा वाया प्रॉप्स इन आर क्विज रिज़ल्ट के कंपोनेंट में। सो हैंडल प्ले अगेन इज़ इक्वल टू हैंडल प्ले अगेन, तो इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पे। और मैं डॉक्यूमेंट को साथ ही फॉर्मेट कर देता हूँ और सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब वापस आएंगे हम लोग क्विज रिजल्ट के अंदर, और इसके अंदर हम लोग वाया प्रॉप्स जो है ना उसको गेट करेंगे। सो ऑन क्लिक इज इक्वल टू प्रॉप स्टार्ट हैंडल प्ले अगेन, जो भी उसका नाम था। सो वहाँ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सो मैंने उसको साथ ही कॉपी कर लिया था। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे उसने मुझे कैरेट शो किया है, लेट्स सी क्या हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से एस का इशू है, चेक कर लेते हैं स्पेलिंग को। प्ले अगेन एंड प्ले अगेन, अच्छा वो जब मैंने सेव किया तो वहाँ पे एस लग गया था। ओके, सो मैं इसको सेव करता हूँ दोबारा से और चेक करते हैं अभी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं और प्ले अगेन पे क्लिक करते हैं। फिर कुछ सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे कोई इशू आया दोबारा से एक, हाँ लेट मी सी, हमें इसको एक और चीज़ भी जो है ना वो शो करवानी होगी, ज़ीरो विच इज़ सेट करंट क्वेश्चन। हमें जो है ना इसको वापस ज़ीरो वाला जो करंट क्वेश्चन है हमें वहाँ पे इसको लेके जाना है। सो अभी इंशाल्लाह ये हमारा चल जाएगा। नेक्स्ट पे करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं। ठीक है, प्ले अगेन पे किया और नाउ इट इज़ फॉर जो ना नॉर्मली अभी ये सही वर्क कर रहा है। सो मुझे भी जो प्ले अगेन पे हमने काम किया, मुझे वही जो फंक्शन है उसको क्विट के बटन पे भी लगाना है, क्योंकि क्विट का काम भी बेसिकली वही है प्ले अगेन वाला। तो इस पर भी हम लोग ऑन क्लिक पे वही जो है ना फंक्शन कॉल कर देंगे विच इज़ हैंडल प्ले अगेन। तो जैसे इस क्लिक के बटन पर क्लिक करेगा तो वापस जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 की स्क्रीन पर चला जाएगा, स्कोर भी ज़ीरो हो जाएगा, और जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं वो सब कुछ जो है ना वो ज़ीरो हो जाएंगी इसमें। सो एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्विट करूँगा तो मैं वापस आ जाऊँगा 1 वाली क्वेश्चन नंबर 1 पे, और इसका स्कोर है वो भी ज़ीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमारा जो ना वो काम हो चुका है। बटन हमारे दोनों काम कर रहे हैं, नेक्स्ट का भी, क्विट का भी और प्ले अगेन का बटन भी काम कर रहा है हमारा। लेकिन इसमें हमारी एक चीज़ रह गई है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँ, अनटिल अनलेस मैं इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ ना कर लूँ तो नेक्स्ट पे मैं जाना नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे वो लेके ना जाए नेक्स्ट पे, तब तक मैं सेलेक्ट ना कर लूँ। एक चीज़ वो, और दूसरा ये कि जब भी मैं कोई यहाँ से चूज़ करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ से चूज़ किया विच इज़ 5, तो 5 अगर उसका रॉन्ग आंसर है तो जो करेक्ट वाला आंसर होगा उसको वो वाला आंसर हाईलाइट करना चाहिए। तो एक CSS का काम रह गया, लेकिन इसमें भी हम लोग रेंडर करेंगे CSS के थ्रू भी। सो उसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, पहले एक स्टेट बनानी पड़ेगी। क्लिक के नाम से मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, क्लिक सेट क्लिक, और मैं अभी उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो ना वो फॉल्स ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जिस स्टेट बना रहा हूँ क्लिक के नाम से, एंड सेट क्लिक्ड इट शुड बी फॉल्स, और मुझे इसको ट्रू करवाना होगा कहाँ पे, हैंडल आंसर ऑप्शन पे। सो इस इफ़ के कंडीशन के बाद मुझे इसको जो है ना वो सेट
क्लिक इट शुड बी ट्रू, यहाँ पे मुझे इसको ट्रू दिखाना है कि जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो वो जो क्लिक है वो क्लिकेबल यहाँ से ट्रू हो जाए, यहाँ से वो क्लिक को लेके आगे चूज़ करें। और जो नीचे हमने बटन बनाए हुए हैं दो, एक नेक्स्ट का बटन है और एक बेसिकली बटन जो हमने मैप करवाया वो भी एक किस्म के बटन ही है, ये वाले बटन जो है बेसिकली, तो मुझे इनको डिसेबल भी करवाना होगा पहले। सो नीचे चलते जाते हैं और ये वाला नेक्स्ट का बटन है, बेसिकली मुझे इनको डिसेबल करवाना है। सो मैं अभी नीचे आ गया हूँ, नीचे 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 नीचे। अच्छा देखिए यहाँ पे, सो यहाँ पे हमें डिसेबल का चूज़ करना पड़ेगा। डिसेबल इज़ इक्वल टू क्लिक्ड, तो पहले वो फॉल्स था तो यहाँ पे वो ट्रू हो जाएगा आके, यहाँ जो भी इसकी कंडीशन होगी। और यहाँ पे भी हमें नेक्स्ट को जो है ना वो यहाँ पे इसको ऑपोजिट करवाना होगा। अगर तो वो ट्रू है इसको फॉल्स करवा देंगे, और अगर तो फॉल्स है वो तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉट क्लिक कर देंगे यहाँ पे बेसिकली। ठीक हो गया। अभी एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं जाके। तो मैंने चूज़ किया यहाँ से कोई ऑप्शन, तो मैं जब तक कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा मैं जो है ना वो आगे नहीं जा पा रहा। मैं लेट से कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ से 9 सेलेक्ट किया और मैं नेक्स्ट पे गया, तो मैं अभी नेक्स्ट पे जा पा रहा हूँ। सो अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया। अभी मुझे क्या करवाना है, बेसिकली मुझे ये करवाना है कि जैसे ही मैं कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो अगर तो वो ऑप्शन ट्रू है तो, या अगर वो ऑप्शन फॉल्स है, जो ट्रू वाला ऑप्शन होगा उसको जो है ना वो हाईलाइट कर दे, एक्टिव कर दे ग्रीन कलर में। सो मुझे उसके लिए पहले बटन में जाके CSS ऐड करनी पड़ेगी। और ये CSS ज़रा ध्यान से देखिएगा हम लोग किस तरह ऐड कर रहे हैं। सो जो आंसर सेक्शन की मैंने पहले एक डिव पे CSS ऐड है, सो मुझे यहाँ पे एक डिफरेंट ऐड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी क्लास नेम इज़ इक्वल टू, और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर मैंने लिखी जी क्लास नेम बटन, और ये हमने काम किया बैकटिक के अंदर। बैकटिक के अंदर मैंने लगाया जी बटन, फिर मैंने लगाया एक $साइन, और $साइन के अंदर मैंने लिखा जी फिर एक मैंने कर्ली ब्रेसेस, और मैंने दो फंक्शन पे पास किए विच इज़ बेसिकली क्लिक का था हमने ऊपर जो स्टेट बनाई थी, और उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद हम लोगों ने लिखा जी ऑन स्टार्ट इज़ करेक्ट। अगर तो ऑन स्टार्ट इज़ करेक्ट है तो ये वाली जो है ना CSS जो है ना रेंडर कर दो, एल्स में जो है ना वो दूसरी वाली CSS रेंडर कर दो। तो ठीक है, सो मैंने यहाँ पे CSS का नाम लिख रहा हूँ जी करेक्ट। अगर तो वो ऑन स्टार्ट इज़ करेक्ट है तो करेक्ट वाली CSS आएगी, एल्स में जो सिंपल हमने बटन की CSS थी वही हमें दिखा दो। ठीक है, सो अभी इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे पास। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ 5, तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर है विच इज़ 7, तो 7 एक्टिव हो गया। लेकिन इसमें एक मसला है, ये मेरे सेलेक्ट करने से पहले ही सिलेक्ट है। इसका भी चेक कर लेते हैं क्या मसला है। इसका इशू है कि हमने जो सेट क्लिक्ड है हमने इसको फॉल्स नहीं किया हुआ। सो हैंडल एक्स के बटन पे जाके हमें इसको फॉल्स करना पड़ेगा पहले, और इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ स्क्रीन को, सो अभी आगे ऐसे मसला नहीं आएगा। ओके, तो 7 मेरे पास एक्टिव आ गया। मैंने इसमें से सेलेक्ट किया जी, कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन के बगैर मैं नेक्स्ट पे करूँगा तो नहीं जा पाऊँगा। इलॉन मस्क मैंने सेलेक्ट किया विच इज़ ट्रू, ऑप्शन मेरे पास जो है ना वो सही था, इस वजह से स्कोर भी इंक्रीमेंट मेरे पास हो गया। सेलेक्ट करते जाते हैं और देखते जाते हैं, मेरे पास जो है ना वो बता रहा है जो करेक्ट ऑप्शन है। और अभी मेरे पास स्कोर बोर्ड पर मुझे वो दिखा रहा है जी टोटल स्कोर आपका 10 है और आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं। प्ले अगेन पे क्लिक करेंगे तो वापस हम लोग जो है ना अपनी क्वेश्चन नंबर 1 की स्क्रीन पे आ जाएंगे। सो आज की हमारी वीडियो थी बेसिकली ये क्विज़ ऐप थी। आई होप आपको आज की वीडियो की समझ लग चुकी होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज़।